भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मैनपाट में लगातार जारी था। आज उसका समापन किया गया है। 3 दिनों में सांसदों और विधायकों ने कई महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों और सांसदों को टिप्स दिए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में सांसदों और विधायकों ने रोज 8 से 9 घंटे प्रशिक्षण लिया। इस दौरान संगठन के कई बड़े नेताओं ने BL संतोष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने भी जो है समझाइश दी। इसके अलावा सोशल मीडिया में किस तरीके से सांसदों को, विधायकों को एक्टिव रहना है, उसकी भी जानकारी जो है विनोद तावड़े ने दी। जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण चीज़ उनको सीखने को मिली। अब देखने वाली बात यही होगी, विधायक जो चीज़ सीखकर प्रशिक्षण शिविर से जा रहे हैं उसको ज़मीन पर कितना काम कर पाते हैं, कितना उनका यूज़ हो पाता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, मैनपाट। हम जहाँ पे खड़े हैं ये भी एक बड़ा चुनौती भरा स्थान है, क्योंकि आप सबसे पहले एक तस्वीर ये सड़क की आप देखिए। ये एक तस्वीर है, ये सड़क है, और सड़क से ही अगर बात करें खदान कहाँ से शुरू होता है तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे ज्यादा और नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ महज 1 से 2-4 फीट के दरमियान में ही खदान शुरू हो जाते हैं और कोई सुरक्षा या मानक दृष्टि नहीं है। ये वही सड़क है जिस सड़क से होकर के गाड़ियां गुजरती, और अभी भी गाड़ियां आ रही हैं, हम दिखा रहे हैं। देखिए ये गाड़ियां गुजर रही है, ये बड़ी बड़ी हाईवा है, और इस हाईवा को देखिए गुजरने में किस तरीके से खतरनाक रास्ते हैं। और ये आंगनबाड़ी में छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो आते हैं, और सीधा आप देखिए कि उनके दरवाजे कितने नजदीक में है। यहाँ स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आसपास के जितने भी गौड़ खनिज ग्राम हैं, लेकिन जितने अरबों खरबों रुपए पैसे यहाँ खर्च होते हैं, उससे न तो आज तक सड़क सुधरी है, ना ही लोगों को कोई सुविधाएं मिल पा रही है। बिलासपुर में राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिले के खाद्य विभाग के अधिकारी ऐसे राशन कार्डों को निरस्त कर रहे हैं जिनमें जो है राशन का उठाव पिछले 12 महीनों से नहीं किया गया है, और इसी तरह जो है जिनमें KYC अपडेट नहीं है, यानी जिनका आधार से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें भी जो है निरस्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के खाद्य विभाग ने 21,000 के करीब जो है राशन कार्डों को चिन्हांकित किया है, जिनमें पिछले कई महीनों से या सालों से जो है राशन का उठाव नहीं हुआ। पहले फेज में 1,000 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। आने वाले समय में और भी राशन कार्डों को जो है निरस्त करने की बात कही जा रही है कि यदि आपके पास जो है राशन कार्ड है और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, और यदि KYC अपडेट नहीं है तो उसका भी जुगाड़ आप कर लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा और आपका राशन कार्ड जो है निरस्त कर दिया जाएगा। हम इस वक्त छुईखदान जिला के ग्राम झूरा नदी, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। खैरागढ़ के छुईखदान विद्युत उपकेंद्र पर पदस्थ AE मदालसा विश्वकर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। मजबूर किसानों से ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के नाम पर 3-3 हजार रुपए ले लिए। किसानों ने बताया कि छूरा नदी में पहले 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जो अचानक फेल हो गया, जिसके बाद विद्युत विभाग छुईखदान के उप यंत्री ने 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाया, जिसके बदले किसानों से पैसे ले लिए। मामले में विस्तार न्यूज ने खैरागढ़ के कार्यपालन अभियंता अशोक द्विवेदी से बात की, जिस पर उन्होंने संबंधित उपयंत्री को नोटिस देकर मामले पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि खबर के बाद विद्युत विभाग दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है। बिना वर्क ऑर्डर के यहाँ पर 30 kV का ट्रांसफार्मर लगाया बिल्कुल अवैध है, गलत है। अब देखना यह होगा कि विस्तार न्यूज के इस खबर के बाद विद्युत विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार खांडेकर की रिपोर्ट। बालोद जिले में हो रही लगातार 4 दिनों से बारिश लोगों के लिए आफत और मुसीबत का सबक बना हुआ है। कई जगह नदी नाले उफान पर है तो कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं बालोद जिला मुख्यालय स्थित रेलवे कॉलोनी में। यहाँ का नजारा हम आपको दिखाते हैं। लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और एक घर में हम मौजूद हैं। ये कॉलोनी है
और इस घर का नजारा आप देखिए कि यहाँ पर बारिश होने के चलते पूरे घरों तक पानी भर गया है और काफी लगभग 1 फीट तक के पानी यहाँ पर भरा हुआ है। पूरे अंदर तमाम कमरों को अगर आप देखेंगे तो सभी कमरों में भरा हुआ है पानी और किचन है, किचन में भी अगर आप देखेंगे तो फिर लगभग 1 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके कारण से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि जो से इस नाली में जोड़ दिया गया मोहल्ले की नाली में, जिसके कारण से लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या पूरे बारिश के मौसम भर इन तमाम लोगों को इसी तरह से असुविधा का सामना करना पड़ता है या इसकी व्यवस्था जल्द रेलवे प्रशासन कर पाती है। दिलेश्वर देवांगर, स्टार न्यूज, बालोद। बस्तर में बारिश का मौसम आते ही नदी नाले उफान पर होते हैं और यहाँ के जलप्रपात अपने पूरे समाप्त पर है। चित्रकूट के पास स्थित मिनी गोवा और बेंद्री घूमर जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। चित्रकूट जलप्रपात जिसे मिनी नियाग्रा कहा जाता है, तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे बस्तर की जान कहा जाता है, बस्तर के पर्यटन स्थल पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ खूबसूरती कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। इस साल अब तक 4 पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल पर्यटन स्थलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं, लेकिन हादसा हर बार उन दावों की पोल खोल देता है। बस्तर एएसपी का कहना है कि बारिश के मद्देनजर सभी जलप्रपातों और उफनती जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संबंधित थानों और चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि यहाँ सवाल अभी भी बना हुआ है कि सुरक्षा इंतजाम कितने कारगर है, क्योंकि हादसे अब भी थमे नहीं है। बारिश में बस्तर की खूबसूरती जरूर बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आ जाती है। इसलिए अगर आप भी कहीं जा रहे हैं प्रकृति का लुत्फ उठाने, तो अपना ख्याल जरूर रखें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है, लेकिन अगर विकल्प ना हो तो व्यक्ति करे तो क्या करे। एक ऐसी ही तस्वीर आपको आज गरियाबंद जिले की दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप प्रशासन को कोसेंगे या लापरवाही करने वाले लोगों को। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, सड़कें जाम हो गई हैं। त्रिवेणी संगम राजिम नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। छोटे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच छुरा के रवेली पुल पर जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। गरियाबंद की यह मुख्य सड़क है जो गांवों को आपस में जोड़ती है, लेकिन पानी का बहाव इतना है कि यह रफ्तार डूब चुका है और लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी कहेंगे, क्योंकि इसी रफ्ते को वो बेखौफ होकर पार करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। सोचिए, कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। सामान हाथ में है, अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो व्यक्ति गायब हो जाएगा। बारिश ने जिस तरह से कहर बरपा रखा है और लोगों की लापरवाही जिस तरह से इस बारिश में सामने आ रही है, इसके लिए इसे नाकाफी ही कहेंगे। विस्तार न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपके यहाँ भी बारिश में इस तरह की स्थिति है तो आप लापरवाही ना बरतें। कैमरामैन किशन के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज। एमसीबी जिले का पीडब्ल्यूडी विभाग, इनके काम सोच और समझ से परे है। इनके जब अधिकारी से और इनके ई से बात करने की कोशिश की जाती है तो मीडिया को ऐसे दरकिनार करते हैं जैसे लगता है कि इनके मीडिया जो है गुलाम है। तो आप सड़क देख रहे हैं, ये कठौतिया से जनकपुर मार्ग है और यहाँ की सड़क आप देखिए, पैचिंग काम किए हैं। ये सड़कें हैं, ये रिपेयरिंग का काम है। सड़क देख रहे हैं स्थिति, ये देखिए झाड़ू से इसको ऐसे पूरी गिट्टी को उठा ले रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर साहब और यहाँ की टेक्निकल टीम किस प्रकार से काम करती, सोच और समझ से परे है। कोई कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर पानी रहा होगा, उसके ऊपर में डामर कर गलती से हो गया होगा। लाखों रुपए यहाँ पे खर्च कर दी जाती है सड़क के रिपेयरिंग के लिए, लेकिन घटिया रिपेयरिंग हर 3 महीने में करते रहते हैं। देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी आखिर कब संज्ञान लेते हैं और इसे ठेकेदार और इंजीनियर पर कब कार्रवाई होती है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद। लगातार हो रही बारिश से दक्षिण बस्तर के सभी नदी नाले उफान पर है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के मंगनार के ग्रामीण बोधघाट बाजार आए हुए थे और नदी पार करते समय, जब बाजार कर घर लौट रहे थे, नदी पार करते समय उनकी जो डोंगी है वो पलट गई, जिससे जो 2 युवक थे वो टापू पर फंस चुके थे, जिसमें एक जो युवक है वो लापता बताया जा रहा है और एक जो युवक है उसे सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकाल ली है। इधर देखेंगे इंद्रावती और घुडरा नदी का दोनों संगम स्थल है। ग्रामीण नदी पार कर रहे थे और ये घटना घटी है।